हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज के क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो कल वाले क्लास तक मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई का करवाया था। तो आज वाले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस का 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चंस देख रहा हूँ, इसे सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए 5x + 7 इंटू 3x + 4, इस तरह का ये मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड ब्रैकेट है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटू 3x + 4, फिर +7 लिखूंगा और वापस मैं सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से क्लियर करिए कि 5x मैं पहले लिखा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट मैंने लिया, फिर +7 लिखा और फिर 3x + 4 लिखा। नाउ मल्टीप्लाई करूंगा 5x के साथ 3x को, तो 5 3 जा 15 और x इंटू x हो गया x² प्लस 5x इंटू 4 यानी 5 4 जा 20 और x आ गया, प्लस 7 3 जा 21 और x लिखा, प्लस 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 7 4 जा 28। इसके बाद वाले में क्या होगा स्टूडेंट्स, 15x²। आप देखिए x² कहीं भी नहीं है तो आपने लिखा 15x² प्लस 20x + 21x यानी ये हो गया 41x प्लस 28 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, 4x + 3 इंटू 2x + 5, यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं 4x ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इंटू 2x + 5 लिखूंगा, फिर प्लस का 3 लिखा और वापस मैंने 2x + 5 लिखा। इस लाइन को बिल्कुल क्लियर करिएगा, 4x इंटू द सेकेंड ब्रैकेट प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 8 x इंटू x x², फिर उसके बाद क्या होगा 4x इंटू 5 20x, 3 2 जा 6x प्लस 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 3 5 जा 15। इसके बाद स्टूडेंट्स होगा 8x² प्लस 20x प्लस 6x यानी ये क्या हो जाएगा 26x और प्लस का 15 एंड दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप लोग इस मल्टीप्लिकेशन को और 8 को भी बता रहा हूं मैं, क्लास 7 और 8 में ये मल्टीप्लाई आप अच्छे से सीख लीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, x - 6 इंटू 4x + 9, चलिए अब माइनस का भी आ गया तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं x लिखूंगा, 4x + 9 लिखूंगा, फिर माइनस का 6 लिखूंगा, 4x + 9। ठीक है, चलिए इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 4x, तो क्या होगा बच्चों 4x², x को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस 6 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24x, माइनस प्लस माइनस 6 9 जा 54, करेक्ट। इसके बाद देखिए 4x², कहीं भी और स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने लिखा 4x²। यहाँ पर प्लस का 9x है और माइनस का 24x है, तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का। 24 में से 9 चला गया तो क्या बचा 15x माइनस 54 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, 3m + 4n मल्टीप्लाई 3m माइनस का 4n। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने 3m लिखा और फिर मैं 3m माइनस का 4n लिखा, फिर मैं प्लस का 4n लिखूंगा, वापस मैं सेकेंड ब्रैकेट लिखूंगा, करेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3m को 3m से, 3 3 जा 9 m इंटू m m²
प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 mn प्लस 4n से 3m को मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12 mn प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 n इंटू n स्क्वायर। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का 12 mn प्लस का 12 mn कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता हूं 9x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 3y। तो यहां से स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, पहले 9x लिखते हैं, 4x माइनस का 3y लिखा, प्लस 5y लिखा मैं, 4x माइनस का 3y। इसके बाद ना मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 xy प्लस 5y इंटू 4x। क्या होगा स्टूडेंट, 5 4 जा 20, y और x को मल्टीप्लाई करके हमें xy मिला, प्लस माइनस माइनस 15 y इंटू वाई स्क्वायर। इसके बाद आप देखिए कि 36 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसे कॉपी कर दिया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स वाई प्लस का 20 एक्स वाई, यानी माइनस का 7 एक्स वाई बचेगा और माइनस 15 वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। आ रहा है समझ में सभी लोगों को मल्टीप्लाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 को हमें x माइनस 3 ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जो x माइनस 3 है उसे मैंने पहले लिखा इंटू 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 को हमने दूसरी तरफ लिखा। अब यहाँ से मैं ना पहला x ले लेता हूँ और 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15, फिर यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखा, 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15। ठीक है, चलिए अब इंटू करिए, x को 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9x क्यूब। फिर x को x के साथ करते हैं x स्क्वायर, x को 15 के साथ करते हैं तो क्या होगा 15x, फिर माइनस 3 9 जा 27 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 15 45। अब इसके बाद चेक करते हैं कि एक्स क्यूब तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये 9x क्यूब हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स स्क्वायर, दोनों ही माइनस है तो हमने इसे ऐड कर लिया, 28 हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस का 15x प्लस का 3x, इस दोनों को मैंने ऐड किया तो 18x हो गया और माइनस का 45, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए इसी तरह का मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x लिखूँगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 लिखूँगा, 2 लिखा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लिखा। इसके बाद मैं x को एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करूंगा तो x क्यूब बनेगा, फिर प्लस माइनस माइनस x को 2x के साथ लिखा तो 2x स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ किया मैंने तो 4x, प्लस 2 से x स्क्वायर को किया 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x, फिर प्लस 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 2 4 जा 8। इसके बाद आप देखिए x क्यूब आपको और कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने एक्स क्यूब लिखा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4x माइनस का 4x भी कैंसिल हो गया
और बचा क्या 8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चंस किया मल्टीप्लाई का। आप लोग इसे कॉपी में प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिवीजन सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास ओवर। थैंक यू वेरी मच।